नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। आज देश के जो किसान लगातार पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे थे, उनके लिए आज का दिन बड़ा ही खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का बड़ा ऐलान कर दिया है। अब ये ऐलान जो किया गया काफी राहत भरा है, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे बड़े ऐलान को चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव होना है, उस चुनाव में बीजेपी को नुकसान ना हो, उससे पहले क्या वाकई में सरकार ने इसको देखते हुए बड़ा ऐलान किया है। मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं, लेकिन चाहे जो केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने का जो बड़ा ऐलान किया, उसका सीधा फायदा किसानों को होगा। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ उत्तराखंड से हमारे उत्तराखंड स्टेट हेड मनीष कागरान और साथ ही उत्तराखंड हमारे प्रभारी राम गोपाल सैनी मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो ऐलान किया गया कितना राहत भरा है। मनीष, पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि आज जो ऐलान किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, कितना अहम माना जा रहा है और इसके अब क्या कुछ परिणाम जो है चुनाव में देखने को मिलेंगे। मनीष, क्या मेरी आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिलाल। जी देखा जाए तो जी। ये एक किसानों की जीत है। हम्म। जिस तरीके से आज सुबह ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान करा जी। कि तीनों के तीनों जो बिल है ये वापस लिए जाएंगे, जबकि अभी हम्म। इसका जो पूर्ण है वो जो संसद का जो सत्र होगा उसके अंदर देखने को मिलेगा। पर किसानों के अंदर खुशी तो है। पर अगर हम बात हम्म। करें किसान जो नेता नरेश टिकैत की, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अभी आंदोलन बिल्कुल जारी रहेगा, क्योंकि हम्म। अगर ये जब तक संसद में जब तक ये पास नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, जब तक कि हम्म। किसी भी बात पे यकीन करना बेकार है। हम्म। बिलाल। बिल्कुल। राम गोपाल, क्या कुछ स्थिति अब देखी जा रही है, किसानों का क्या कुछ कहना है इस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान को लेकर? बिल्कुल, क्या देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संबोधन में कहीं ना कहीं गुरु हम्म। पूर्णिमा है और एक बड़ा कहीं ना कहीं दावा आप इसको कह सकते हैं, यानी कि स्टंट कह सकते हैं, चुनावी स्टंट कह सकते हैं बिलाल इसको, हम्म। क्योंकि आज पूरी पूर्णिमा और ऊपर एक बड़ी एक घोषणा कहीं ना कहीं जो कई महीनों से तीन हम्म। कृषि कानून को लेकर अलग अलग संगठन यानी कि संयुक्त हम्म। किसान मोर्चा जिस तरीके से अलग अलग बॉर्डरों पर जो है धरना प्रदर्शन और लगातार जिस हम्म। तरीके से आंदोलन चल रहे थे, तो उसको विराम देने की एक कवायद हम्म। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं इस बात को घोषणा की थी वापस लेने को बिल्कुल लेकर बिल्कुल। के हमने जिस तरीके से सुबह से ही आज अलग अलग किसानों से राय जानी है, प्रतिक्रियाएं जानी है और हम्म। इस चुनावी स्टंट भी कहा जा रहा है, लेकिन हालांकि हम्म। हरिद्वार देहात क्षेत्र की बात करें और अन्य किसानों की बात करें, तो हम्म। खुशी बहुत है किसानों में। किसानों का साफ तौर पर ये भी कहना दे रहा है जरूर है, लेकिन जो फैसला अब सरकार द्वारा लिया गया है ये बहुत पहले लेना चाहिए था, क्योंकि जो हम्म। शहीद किसान है कहीं ना कहीं उसको भी एक तरीके से जो है किसान देख रहे हैं कि हम्म। अभी जिस तरीके से नरेश टिकैत का जो बयान सामने आया है उनके हम्म। द्वारा स्पष्ट कह दिया गया है कि आंदोलन लगातार जारी रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो घोषणा की है जहां से हम्म। इन्होंने तीन कृषि कानून बिल को पास हम्म। करने की जरूरत की थी, उसी मंच से कहीं ना कहीं उसी जगह से यदि तीन हम्म। कृषि कानून बिल वापस लिए जाएंगे और साथ में जिस तरीके से हम्म। 9 सदस्यीय कमेटी राकेश टिकैत के द्वारा कहीं ना कहीं मीटिंग जो उनकी होनी तय हुई है बिल्कुल। उसमें एक फैसला लिया जाएगा और साथ में देखा जाएगा कि किस तरीके से जो आने वाला जिस तरीके से एक आने वाला समय है उसको लेकर के हम्म। किसान कुछ फैसला लेते हैं क्या, उसी जिस तरीके से आंदोलन लगातार जारी है, क्योंकि हाल ही में नरेश टिकैत ने कह भी दिया, राकेश टिकैत ने कह भी दिया है कि जिस तरीके से जो आंदोलन है वो लगातार जारी हम्म। रहेगा, क्योंकि ये फिलहाल और जो अन्य दल है वो कहीं ना कहीं हम्म। विपक्ष भी भारी हो रहा था मुद्दे को लेकर के, तो विराम लगाने की कोशिश एक कहीं ना कहीं सरकार ने इस पर की है, क्योंकि तीन कृषि बिल्कुल कानून बिल ऐलान का जो कर दिया मामला गया। था बिलाल। बिल्कुल, और इसका जो है उस पर काम भी किया जाएगा। मनीष, जिस तरीके से अगर संयुक्त मोर्चा किसान की बात की जाए, राकेश टिकैत का जो बयान आया कि इसको संसद में ले जाइए, वहां पर पास करिए कानूनों को वापस लेने को लेकर, तब हम लोग माने, लेकिन ऐलान कर दिया गया। अब आगे की भी प्रक्रिया जो है सरकार करने को लेकर कदम उठाएगी। और दूसरी तरफ अगर बात करें, जिस तरीके से उत्तराखंड में चुनाव हो रहा है, उससे पहले बड़ा ऐलान किया गया, क्या यह चुनाव को साधने की कोशिश है?
हाँ बिल्कुल बिलाल, अगर देखा जाए तो करीबन साल भर से आंदोलन चल रहा था और बिल्कुल। काफी लंबे समय से आंदोलन हम्म करने के बाद करीबन कई सैकड़ों जो किसान हैं इस आंदोलन में शहीद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। सरकार की, केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं किरकिरी हो रही थी, क्योंकि किसानों की तरफ जिस तरह के सरकार ने आंख मूंद कर बैठी हुई थी, कहीं ना कहीं इनका जो बोर्ड की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं खिसकती हुई नजर आ रही थी। इनकी जो जमीन से इनके जो राजनीति, जो इनके राज है वो निकलते नजर आ रहे थे। अगर हम बिलाल बात करें कि जो 5 राज्यों के अंदर 2022 के अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं अगर देखा जाए तो ये जो किसान जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते थे, उनपे एक राजनीतिक दबाव भी था कि ये जो तीनों के तीनों जो कानून है इनको वापस लिया जाए, नहीं तो आने वाले चुनाव के अंदर ये बड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो बिलाल उत्तराखंड के अंदर भी जबकि ज्यादा पहाड़ी का ज्यादा इलाका है, किसान समतली जो इलाका वो कम है, फिर भी ये आंदोलन यहाँ पर भी एक रूप ले रहा था। और ये एक ना कहीं सरकार को कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव में आने के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। इससे फिलहाल सबसे बड़ी बात ये थी कि जो विपक्षी पार्टियां थी उनको ये मुद्दा बना रही थी इसको लेकर के कि किसानों की करीबन काफी समय से किसान आंदोलन में 3 कानून की बात कर रहे हैं, वो उनको वापस नहीं ले रही है, किसान शहीद हो गए हैं, सरकार बिल्कुल उनकी तरफ आंख मूंद कर बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं 2022 में भाजपा को नुकसान खाना पड़ता। अब देखिए कितने अच्छे तरीके से चुनाव से पूर्व पहले ही ये कहे तो नरेंद्र मोदी की एक गुगली है, गुगली इन्होंने फेंकी है। कहीं ना कहीं एक तो जो विपक्षी पार्टी है उनके हाथ से ये जो मुद्दा है उसको छीनने की कोशिश करी है, और कहीं ना कहीं जो 2022 में है भाजपा के जो दूसरे लोग हैं वो इसको लेकर के भी जाएंगे और लोगों के बीच में भी लेकर जाएंगे कि देखिए हमने जो 3 जो बिल है इनको वापस लिया है किसानों के लिए। किसानों को समझाने की कोशिश की गई थी पर किसान समझ नहीं पाए, फिर भी हमने इन तीनों बिलों को बिलाल। बिल्कुल। और देखना होगा कि आखिरकार सरकार को फायदा होगा या नुकसान होगा। रामगोपाल, जिस तरीके से देखा जा रहा था, चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए या फिर किसी भी राज्य की बात की जाए, देखिए हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, लगातार जो है बीजेपी को विरोध का सामना यहां पर करना पड़ रहा था। जो राजनीतिक जमीन खिसकती हुई जा रही थी यहां पर बीजेपी की, क्या रामगोपाल अब ये मान लिया जाए कि अब उसको साधने की जो कोशिश यहां पर की गई है केंद्र की तरफ से, उसमें कामयाब हो पाएगी सरकार? बिल्कुल बिलाल, देखिए लगातार जिस तरीके से उपचुनाव में बीजेपी को कहीं ना कहीं हार का मुंह देखना पड़ा है, उसी को देखते हुए ये कहा भी जा रहा है, कहीं ना कहीं किसान भी मानते हैं कि हालांकि किसानों की जीत है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एक आंदोलन को धार देने की राकेश टिकैत के द्वारा कोशिश की गई, धार दी गई। उत्तराखंड की बात करें, यानी कि पूरे देश में जिस तरीके से जगह जगह महापंचायत और रैलियों का माध्यम से एक तरीके से किसानों को इकट्ठा और टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन, तो लगातार ये कहा जा सकता है कि चुनावी स्टंट को देखते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इस बार चुनाव में जो मुद्दा सबसे बड़ा बनने वाला था किसान आंदोलन को लेकर के और बेरोजगार, यानी कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको देखते हुए जो सामने कई उपचुनाव में जो है बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। तो यही कारण माना भी जा रहा है कि शायद आने वाले विधानसभा चुनाव जिस तरीके से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में जो होने वाले हैं, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं उनकी किरकिरी होनी थी। तो लेकिन जिस तरीके से आज ये भी कहा जाएगा कि गुरु पूर्णिमा के पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि सिख जो समुदाय से जो लोग आते हैं, किसान बहुत ज्यादा होते हैं, उनकी जो संख्या वो बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं एक हार देने की कोशिश की गई है कि जिस तरीके से जो चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ रहा है वो चुनावी फायदा बीजेपी को मिले। ये कहा भी जा रहा है, कुछ किसान बता भी रहे हैं कि चुनावी जो दौर यानी कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से फैसला जो सरकार द्वारा अब तीनों कृषि कानून बिल को लेकर के वापस लेना, वो उसमें कहीं ना कहीं फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल, बड़ा जो है फायदा यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन मनीष, अगर बात की जाए इस बड़े ऐलान को लेकर, किसे फायदा हो सकता है और किसको यहाँ पर नुकसान हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बड़े ऐलान के बाद, कैसे देखते हैं आप? देखिए बिलाल, अगर हम बात करें तो 2 बड़े राज्य हैं जिनके अंदर 2022 में चुनाव होना है, एक पंजाब और दूसरा आपका हो गया उत्तर प्रदेश। दोनों ही जगह से किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की पंजाब की बात करें तो दोनों ही किसान बहुत ज्यादा है। बहुत बड़ा दबाव था, राजनीतिक दबाव था, कई दिनों से चल रहा था, पर ये मंथन चल रहा था कि किस तरीके से इसको वापस लिया जाए, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने अगर ये 3 कानून वापस भी लिए तो कहीं ना कहीं भाजपा की ये देखा जाए तो किरकिरी भी हुई है कि इतने लंबे समय के बावजूद भी ये जो कानून है उसको वापस लिया जाएगा।
तो आने वाले समय के अंदर पर विपक्ष के हाथ में, अगर हम बात करें कि विपक्ष के हाथ में जो किसानों का मुद्दा था, ये एक मुद्दा छीन लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये जो किसानों का जो मुद्दा था, ये बिल्कुल छीन चुका है विपक्ष के हाथ में। अब देखना ही होगा कि भाजपा को ये जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो गुगली फेंकी गई है, इसका 2022 में कितना फायदा मिलेगा। अगर हम बात करें उत्तराखंड की बिलाल, तो उत्तराखंड के अंदर इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं था किसानों का, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे उधम सिंह जिला हो गया या हरिद्वार जिला हो गया, जहां पर किसान लोग ज्यादा आते हैं। बाकी जाके पहाड़ी जो क्षेत्र है वो यहाँ पर ज्यादा महत्व रखता है, तो यहाँ पर किसानों के जो आंदोलन है या मुद्दे वो कम थे, तो उत्तराखंड पे इसका प्रभाव ज्यादा नहीं दिखता है। जबकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, पंजाब जो बड़े इलाके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा ऐलान तो बड़ा कर दिया गया, लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिरकार इस पर काम कब और कैसे किया जाएगा। रामगोपाल, अगर बात इस तरीके से यहां पर की जाए, जो नाराजगी किसानों में देखी जा रही थी और बीजेपी के खिलाफ वोट का यहां पर इस्तेमाल करने की बात कही जा रही थी, क्या अब यह मान लिया जाए उसका सीधा फायदा बीजेपी को अब चुनाव में मिलेगा? रामगोपाल, क्या मेरी आपको आवाज मिल पा रही है? रामगोपाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मनीष, मेरी आपको आवाज मिल पा रही है? जी 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 बिल्कुल। बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से किसानों को जो है नुकसान यहां पर बीजेपी को हो सकता था किसानों की तरफ से, क्योंकि काफी नाराजगी थी किसानों में, क्या अब ये मान लिया जाए कि चुनाव में किसानों की नाराजगी को खत्म कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से, उसका फायदा चुनाव में मिलेगा? देखिए बिलाल, बिल्कुल अगर देखा जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, वो जब लोगों के बीच में जाएंगे, किसानों के बीच में जाएंगे, ग्रामीणों के बीच में कहेंगे, तो वो ये कहेंगे कि हमने तीनों बिल वापस लिए हैं, हमारे नेता ने तीनों बिल वापस लिए हैं। जबकि वो अपनी बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने किसानों के हित में बिल लेकर के आए थे, पर कुछ किसान इसको समझ नहीं पाए। बहुत सारे किसान इसको समझ लिया, पर कुछ किसान समझ नहीं पाई। अगर हम बात करें बिलाल, तो प्रधानमंत्री के संबोधन में भी ये बात थी कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, उनको बता नहीं पाए, इसमें हम फेल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं 2022 में ये बात आएगी जो बिल्कुल मनीष, अब ये देखा जाएगा कि आखिरकार 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित, और साथ ही अब देखना होगा कि वहां पर क्या कुछ जो है बीजेपी को यहां पर फायदा होगा, किस तरीके से नुकसान होगा। लेकिन एक बड़ा ऐलान तो यहां पर कर दिया गया, और इस ऐलान को लेकर यहां पर यह सवाल उठता है कि आखिरकार किसानों की यहां पर जो एक समस्या थी, जो बड़ा सवाल था, उसको यहां पर जो है देखते हुए जो है ऐलान किया गया। अब आगामी विधानसभा के चुनाव में यहां पर कितना फायदा अब बीजेपी को मिलने जा रहा है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार जो है विधानसभा का चुनाव होगा, कि उसमें अब किस तरीके से किसानों की यहां पर साधने की जो है वो कोशिश की जाएगी, और जो वोट प्रतिशत ये माना जा रहा था कि वो घट सकता है क्योंकि किसानों की नाराजगी वो बढ़ती जा रही है, अब उसका फायदा कितना बीजेपी को यहां पर मिलेगा, क्योंकि विपक्ष भी लगातार जो है इस मुद्दे को भुनाने की यहां पर कोशिश कर रहा था। और मेरे साथ जो है लक्सर से रामगोपाल और साथ ही जो है हरिद्वार से मेरे साथ मनीष जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, अब मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी जी। रामगोपाल, देखा कैसे जा सकता है कि इस पूरे ऐलान को, इस पूरे फैसले को जो अब यहां पर उठाया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि माना यह जा रहा था कि किसानों की जो नाराजगी है वो चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ सकती है, क्या अब यह मान लिया जाए कि इस नाराजगी को धीरे धीरे करके खत्म किया जाएगा और चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा? फिलहाल बिल्कुल देखिए, ये कहा जा सकता है क्योंकि चुनावी मांग रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि विपक्षी जिस तरीके से हमलावर हो रहा था कहीं ना कहीं किसानों को लेकर के, हालांकि सरकार ने इस पर विराम लगाने की कोशिश की है, तो इस तरीके से लगातार कई चुनाव में जो है बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा, और जो विपक्ष है उसको वहां जीत हासिल हुई है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा या फिर महंगाई को लेकर के जिस तरीके से लगातार कई ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार उठ रहे थे, लेकिन सबसे जो अहम मुद्दा किसानों का लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर हो रहा था, तो उस पर विराम लगाने की कोशिश की गई है। और ये देहात, यदि उत्तराखंड की बात करें, में पौड़ी हो, उधम सिंह नगर हो या फिर हरिद्वार देहात क्षेत्र की बात करें, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश कहा गया है, इसी करके कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर
संबोधन किया है, कहीं ना कहीं ये बात कही कि जो छोटे किसान है उनके हक में ये तीनों कृषि कानून जो पास करने की जो बात कहीं ना कहीं सरकार द्वारा उठाई गई थी, उसको लेकर के एक माफी भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मांगी गई है। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं फायदा भी होगा। कुछ लोग इसको जो है चुनावी नजरिए से भी देख रहे हैं। विपक्ष, हालांकि विपक्ष इनका जो कहीं ना कहीं मुद्दा था उस पर विराम होता जरूर दिखाई दे रहा, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से, क्योंकि इस बार जो चुनाव की स्थिति है वो कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के कहीं ना कहीं ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सरकार जो विधानसभा चुनाव में अड़चने बन सकते हैं। तो आने वाला वक्त बताएगा फिलहाल की क्या स्थिति और किस तरीके से जो है चुनाव में जो है कौन पार्टी जो है जीत का सहरा पानेगी। बिल्कुल, अब देखना होगा कि कितना फायदा यहां पर मिलेगा। मनीष, अगर उत्तराखंड की बात करें, किसानों का जो वर्चस्व है, जो किसानों का प्रभाव है, उत्तराखंड में कितनी विधानसभा के चुनाव पर देखा जाता है और कितना विधानसभा के चुनाव को प्रभावित यहां पर कर सकते थे किसान, क्योंकि नाराजगी काफी थी, अब उसी नाराजगी को दूर करने का काम किया। हाँ बिलाल, अगर हम बात करें कि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के अंदर अगर देखा जाए तो उधम सिंह नगर या हरिद्वार जिला है, ये एक समतलीय जो जिला है, यहाँ पर किसान ज्यादा है। ऊपर पहाड़ों के अंदर जो खेती होती है वो कम मात्रा में होती है। तो कोई ना कोई इतना ज्यादा जो किसानों का ये जो मुद्दा है उत्तराखंड के चुनाव पे इतना ज्यादा असर नहीं डालने वाला है, क्योंकि किसानों की संख्या ज्यादा नहीं है ये उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर। क्योंकि लोगों का जो यहाँ के जो मेन मुद्दे हैं वो पलायन है, बेरोजगारी है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड युवा है, फिर भी यहाँ के जो युवाओं को रोजगार नहीं है, वो पलायन रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में या विदेशों में बसे हुए हैं। तो ये एक मेन मुद्दे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आज ये घोषणा करी है तीनों बिल वापस लेने की, तो कहीं ना कहीं जो 5 राज्य जो जिसमें 2022 के अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके अंदर कोई जो अगर पंजाब या उत्तर प्रदेश में इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो उम्मीदवार है अगर वो जनता के बीच में जाते, क्योंकि यहाँ पर किसान लोग बहुत ज्यादा है और किसानों की मांग ये थी कि ये तीनों के तीनों जो बिल हैं ये वापस ले जाएं, तो कहीं ना कहीं भाजपा के जो नेता हैं या उनके जो उम्मीदवार है उनको कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता। पर ये जिस तरीके से ये जो तीनों बिल वापस लेकर के प्रधानमंत्री ने अपने जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्या कहें, जो उम्मीदवार आगे जो विधानसभा में होंगे। बिल्कुल पड़े वो आज वो जा सकते हैं किसानों के बीच में जाकर के कह सकते हैं ये बात भी कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री ने तीनों बिल वापस लिए हैं। समझाने की कोशिश करी थी, नहीं समझ पाए किसान, अड़ गए, फिर भी हमने किसानों की सुनी है। चाहे जितने किसान समझे थे, जितने किसान नहीं समझे थे, फिर भी हमने किसानों को आगे रखा है और किसानों की सुनी है हमने। इसलिए ये जो तीनों के तीनों जो बिल है ये वापस लिए। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसका फायदा मिलने वाला, भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलने वाला भी है, क्योंकि अगर बिल्कुल चुनाव में जी बिल्कुल कहीं ना कहीं चुनाव में इसका फायदा उठाया जाएगा। रामगोपाल, ये तो बात रही यहाँ पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर। अगर और तमाम मुद्दों की बात की जाए उत्तराखंड में, ऐसे वो कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं? क्योंकि राज्य में एक के बाद एक मुख्यमंत्री का तो यहाँ पर जो है उनको बदल दिया गया, लेकिन मुद्दे जस के तस बने हुए। फिलहाल ये सही सवाल आपने उठाया है कि लगातार ये उठ भी रहा है बिल्कुल की बात करें चुनाव में जो है सामने आने हैं और आगे रहे, तो उसको देखने में जो है जिस तरीके से लगातार वाले विधानसभा चुनाव में ये मुद्दे सामने आएंगे और क्या स्थिति रहने वाली की बात है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई उस समय सबसे बड़ा मुद्दा है, हालांकि सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का को लेकर सरकार ने लगातार देखा भी जा रहा है, लेकिन अभी ये कहना भी नहीं होगा, संभव नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी प्लान को लेकर के लगातार हमलावर है, किस तरीके से किस पार्टी को जो है इसका फायदा पहुंचेगा और आने वाले समय में जो चुनाव है वो किस तरफ घूमता है, ये कहना भी संभव। बिल्कुल जल्दबाजी हो सकती है। मनीष, जिस तरीके से 21 साल का उत्तराखंड हो चुका है, कृषि कानूनों का तो मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था यहाँ पर किसानों का, लेकिन जैसा आपने भी बताया पलायन, रोजगार, विकास पहाड़ी क्षेत्रों में एक बड़ी समस्या रही है। एक के बाद एक मुख्यमंत्री को बदल दिया गया इससे पूरे 5 साल में।
तो क्या लगता है आपको, किन मुद्दों को लेकर इस बार जो है बीजेपी जनता के बीच पहुंचेगी, या फिर वो कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं उत्तराखंड में? देखिए बिलाल, अगर हम उत्तराखंड की बात हम्म। करें तो उत्तराखंड के अंदर कुछ इलाका ही समतलीय है, बाकी हम्म। पहाड़ी इलाका है। और यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो बिलाल करीबन 21 साल का उत्तराखंड हो चुका है। बिल्कुल बालिग हो चुका है उत्तराखंड। फिर भी यहाँ पर एक जो मुद्दा जो शुरू से है, अगर हम बात करें कि उत्तराखंड का अलग क्यों किया गया है, यूपी से अलग क्यों करा गया है, यहाँ के जो आंदोलनकारी थे बिल्कुल। उन्होंने इसको क्यों अलग करा गया है, उनका उसका उद्देश्य ये था कि उत्तराखंड अलग राज्य बने, जिससे कि यहाँ का विकास हम्म। हो सके, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके बिलाल। पर यहाँ पर हम्म। लोगों को अगर हम बात करें 21 साल में कोई रोजगार नहीं मिला। अगर हम पहाड़ों की बात हम्म। करें तो अगर देखा जाए पहाड़ पहाड़ खाली हो चुके हैं। जो वहां के जो लोग हम्म। हैं रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में बस चुके हैं। तो उत्तराखंड खाली हम्म। होता जा रहा है। सरकार नाकाम हो गई है प्लान को रोकने के लिए। सरकार की कई नीति हम्म। रही, उन्होंने ये कहा कि ऊपर रोड नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल। कई योजनाएं यहाँ पर लागू करी और जो ऑल वेदर जो रोड थी उनको बनाया वहां पर। तो कई सारे ऐसे हम्म। मुद्दे हैं जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर जो इस वाले जो दो बार जो चुनाव है उसके अंदर होने जा रहे हैं। हम्म। अगर देखा जाए कि जिस तरीके से यहाँ पर जो प्लान का सबसे बड़ा मुद्दा है वो फिर छाएगा। हम्म। और अगर बात करें हरीश रावत की, तो हरीश रावत भी जानते हैं कि जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री भाजपा के अंदर बदले हैं, तो वो जो मुद्दा है हम्म। उसको भी भुनाया जाएगा। क्योंकि एक मजे में नेता है हम्म। हरीश रावत, और वो इस मुद्दे को भी कहीं ना कहीं बिल्कुल छोड़ना नहीं बिल्कुल। चाह रहे हैं। और उसको भी अपनी जो हम्म। चुनावी महासभा जो सभाएं वो हम्म। कर रहे हैं उसके अंदर भी भुना रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं फेल हुई है सरकार, कहीं ना कहीं इतने मुख्यमंत्री चेंज हो हम्म। गए हैं तो कहीं ना कहीं फेल हो चुकी है बिल्कुल। सरकार। तो इसको देखते हुए अगर हम बात करें तो जो 2022 का जो चुनाव है, प्लान पे, बेरोजगारी पे और महंगाई का मुद्दा ये रहने वाले हैं यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर हम्म। बिलाल। बिल्कुल, और ये प्रभावित भी करेगा। चलिए, शुक्रिया आपका मनीष, और रामगोपाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन बड़ा अहम सवाल यह है कि आखिरकार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने कहा कि जो बड़े भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं कि जब तक संसद में जो है कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है तब तक हम यकीन नहीं मानेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव को साधने की कोशिश यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। कानूनों को वापस लेने का बड़ा ऐलान कर दिया गया। अब देखना होगा कि आखिरकार आगामी विधानसभा जो चुनाव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित होने हैं यहां पर, कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा। अब किस तरह से किसानों को साधने की यहां पर कोशिश की जाएगी, किस तरह से नेता किसानों के बीच पहुंचेंगे, ये एक बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।